नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज के सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं मुकुल शर्मा, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी बीना सिंह। तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन आइए पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। 31 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। वित्त मंत्री 1 फरवरी को पेश करेंगी आम बजट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का होगा पहला बजट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वामित्व योजना के तहत देश भर के 50,000 से अधिक गांव में 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड करेंगे वितरित। लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद भी होगा। कोलकाता के आरजी कर रेप मर्डर केस में आज सियालदह कोर्ट का आएगा फैसला। सीबीआई ने संजय रॉय के लिए मांगी मौत की सजा। महाकुंभ का आज छठा दिन। अब तक 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे प्रयागराज का दौरा। और इजरायली कैबिनेट से मिली गाजा संघर्ष विराम समझौते को मंजूरी। 33 बंधकों के पहले समूह की होगी रिहाई। रविवार से लागू होगा समझौता। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। बजट सत्र शुरू होने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगी। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट होगा, जबकि निर्मला सीतारमण लगातार 8वीं बार बजट पेश करेंगी। बजट से पहले देश का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। 3 फरवरी के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक और दूसरा चरण 10 मार्च से 4 अप्रैल तक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति मालिकों को 65 लाख से ज्यादा संपत्ति कार्ड सौंपेंगे। यह कार्ड 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 से अधिक गांवों और 230 से ज्यादा जिलों में रहने वाले संपत्ति मालिकों को दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में तैयार किया जाता है, जिससे लोगों को अपनी जमीन पर मालिकाना हक का अधिकार मिलता है। यह योजना संपत्ति संबंधी विवादों को कम करने, ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों व संपत्ति कर के बेहतर आकलन की सुविधा प्रदान करने में भी मदद करती है। कुल 3.17 लाख से अधिक गांव में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, जिसमें लक्षित गांव का 92% हिस्सा शामिल है। अब तक 1.53 लाख से अधिक गांवों के लिए लगभग 2.25 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। इस योजना ने पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा में पूर्ण संतृप्ति हासिल कर ली है। वहीं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ कई केंद्र शासित प्रदेशों में भी ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। और बात कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की। दरअसल यहाँ पे महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या मामले में आज सियालदह कोर्ट फैसला सुनाएगी। सियालदह कोर्ट की विशेष अदालत में इस मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने मुख्य आरोपी संजय रॉय के लिए फांसी की सजा की मांग की है। वहीं पीड़िता के माता पिता सीबीआई जांच पर लगातार असंतोष जताते आ रहे हैं। उनका कहना है कि घटना में कई और लोग भी शामिल हैं और इसके पीछे और भी कई रहस्य हैं जिसे छिपाया जा रहा है। दरअसल पिछले साल 9 अगस्त को आरजीकर अस्पताल के आपातकालीन विभाग की 4थी मंजिल से ट्रेनी डॉक्टर का शव बरामद किया गया था। सिविक वॉलंटियर संजय रॉय पर ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और बेरहमी से हत्या करने का आरोप लगा था। घटना के बाद संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की शुरुआती जांच पुलिस ने की, लेकिन बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई।
इस मामले को लेकर देश भर में गुस्सा और नाराजगी देखी गई थी और इसके खिलाफ देश भर में लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन हुए थे। आक्रोशित डॉक्टर्स ने पारदर्शी जांच और बंगाल में डॉक्टरों की सुरक्षा के समेत कई अन्य मांगों को लेकर बंगाल सरकार के खिलाफ महीनों प्रदर्शन किया था। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के साथ कई बार बैठकें भी हुई थी। और बात महाकुंभ की, आपको बता दें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज प्रयागराज का दौरा करेंगे। महाकुंभ पहुंचकर राजनाथ सिंह महात्माओं से मुलाकात करेंगे और 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर होने वाले अमृत स्नान की तैयारियों का जायजा लेंगे। प्रयागराज में संगम तट पर सनातन आस्था और संस्कृति के महापर्व महाकुंभ में देश विदेश से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। हर कोई इस महाकुंभ में अमृत स्नान करने के लिए आ रहा है। इस बीच मेला क्षेत्र में स्थित हरिहर घाट पर गंगा आरती का भी आयोजन किया जा रहा है। ये आरती हर रोज शाम 6 बजे होती है। अब तक 7 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार आने के बाद ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैप के तीसरे चरण के तहत प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। हालांकि ग्रेप 2 और ग्रेप 1 के तहत सभी प्रतिबंध लागू रहेंगे। पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संबंधित एजेंसियां इन नियमों को लागू करेंगी और समय समय पर इनकी समीक्षा करेंगी ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI जो है उसका स्तर और अधिक ना बढ़े। इजरायल की कैबिनेट ने गाजा संघर्ष विराम समझौते को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने समझौते के शुरू होने से एक दिन पहले हमास के साथ हुए समझौते पर मुहर लगाने की जानकारी दी। नेतन्याहू के कार्यालय ने एक संक्षिप्त बयान में कहा है कि शनिवार की सुबह 6 घंटे से अधिक समय तक चली बैठक के बाद सरकार ने समझौते की पुष्टि की। बयान में कहा गया है कि सरकार ने बंधकों की वापसी के लिए रूपरेखा को मंजूरी दे दी है। बंधकों की रिहाई के लिए रूपरेखा रविवार को लागू होगी। समझौते के तहत संघर्ष विराम की शुरुआत 6 सप्ताह के शुरुआती चरण से होगी, जिसमें बंधकों के बदले कैदियों की अदला बदली भी शामिल है और यह 15 महीने पुराने युद्ध को समाप्त करने का रास्ता खोल सकता है। इस चरण में महिलाओं, बच्चों और 50 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों सहित 33 इजरायली बंधकों को रिहा किया जाएगा। इजरायल पहले चरण के अंत तक इजरायली जेलों में बंद सभी फिलिस्तीनी महिलाओं और 19 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रिहा कर देगा। इजरायली न्याय मंत्रालय ने शुक्रवार को 95 फिलिस्तीनी कैदियों की सूची जारी की, जिन्हें रविवार को पहली बार रिहा किया जाएगा। अमेरिका में चीनी ऐप टिकटॉक को बैन करने का रास्ता साफ हो चुका है। अदालत ने टिकटॉक की मूल कंपनी बाइडेंस को शॉर्ट वीडियो ऐप को गैर चीनी खरीदार को बेचने या 19 जनवरी को अमेरिका में इसे बंद करने का आदेश दिया है। शुक्रवार को 9 जजों ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया, जिसमें अमेरिकी कांग्रेस और अमेरिकी न्याय विभाग के बहुमत के साथ ये माना गया कि लोकप्रिय सोशल मीडिया ऐप अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। अमेरिका में करीब 17 करोड़ लोग टिकटॉक के यूजर्स हैं। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं है कि प्रतिबंध कब तक लागू रहेगा, क्योंकि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह इस ऐप को अमेरिका में चालू रखने के लिए इस मुद्दे का राजनीतिक समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम का ऐलान आज मुंबई में होगा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर की मौजूदगी में भारतीय टीम की घोषणा की जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी के अलावा इंग्लैंड के खिलाफ अगले महीने होने वाले 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए भी भारतीय टीम घोषित की जाएगी। रोहित शर्मा और अजीत अगरकर मुंबई में दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और टीम की घोषणा करेंगे। 19 फरवरी से शुरू होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत आयोजित होगी, जिसमें भारत अपने मुकाबले दुबई में खेलेगा। भारत ने इस टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद आईसीसी ने हाइब्रिड मॉडल का फॉर्मूला अपनाया। तो फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।